हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, 4 युग। तो हम सभी जानते हैं कि 4 युग कौन कौन से होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो ये 4 युगों के वन सर्कल है ना, इस तरह से कई चक्र होते हैं। उनसे ब्रह्मा जी का दिन बनता है। और एक मनु में 71 चतुर्युग होते हैं। 71 चतुर्युग का एक साइकिल होता है। और इस तरह से 1000 मनु जो होते हैं उनका भगवान ब्रह्मा जी का दिन बनाते हैं। तो इस तरह से जो चतुर्युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनके बारे में हमें भागवतम में और अनेकों अनेकों ग्रंथों में विस्तारपूर्वक ज्ञान मिलता है कि इन युगों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सतयुग के जो लोग होते हैं प्राय आत्मतुष्ट होते हैं। सतयुग के लोग प्राय आत्मतुष्ट, दयालु, सबों के मित्र होते हैं, शांत, गंभीर और सहिष्णु होते हैं। और वे अंतःकरण से आनंद लेने वाले होते हैं और सभी वस्तुओं को एक साथ देखने वाले तथा आध्यात्मिक सिद्धि के लिए सदैव उद्यमशील होते हैं। उनके पास बल भी बहुत ज़्यादा होता है और 1 लाख वर्षों तक ही जीवित रहते हैं। तो सतयुग के लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा, हम देखेंगे कितने तरह उच्च स्तर के होते हैं। और धर्म के चारों विधियों का वो पालन करते हैं। पर त्रेता युग में क्या होता है, त्रेता युग में 1/4 जो धर्म का पैर होता है वो क्षीण हो जाता है। तो अधर्म के 4 होते हैं, झूठ, अहिंसा, असंतोष, कलह। और धर्म के 4, तो धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, सत्य, अहिंसा, तपस्या और क्षमा। तो ये चारों स्तंभ जो होते हैं वो सतयुग में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन त्रेता युग में 1/4 क्षीण हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उससे सत्य क्षीण हो जाता है। और हिंसा कोई करता है तो उससे दया या अहिंसा क्षीण हो जाती है। और असंतोष से तपस्या क्षीण हो जाती है। और कला से जो है दान या स्वच्छता क्षीण हो जाती है। तो अधर्म का एक पैर त्रेता युग में कम हो जाता है। तो त्रेता युग के लोग जो होते हैं वो कर्म कांड में विश्वास करते हैं और कठिन तपस्या में लगे रहते हैं। और वे ना तो अत्यधिक उग्र होते हैं और ना इंद्रिय आनंद के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे अत्यधिक कामुक भी नहीं होते। उनकी रुचि जो होती है मुख्यतः धर्म में होती है, आर्थिक विकास में होती है और नियमित इंद्रिय तृप्ति में रहती है। और वे 3 वेदों की संस्कृतियों का पालन करते हैं, संपन्नता को प्राप्त करते हैं। तो इस युग में वर्णों की अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। और जो आयु होती है वो भी 10,000 वर्षों तक होती है त्रेता युग में। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि लोग जो हैं वो प्राय बहुत शक्तिशाली होते हैं और तपस्वी जीवन में विश्वास करते हैं और यज्ञ करते हैं। और द्वापर युग में क्या होता है, तपस्या, सत्य, दया और दान, ये अधार्मिक गुण अपने अधार्मिक विलोम अंश, असंतोष, असत्य, हिंसा और शत्रुता द्वारा घटकर आधा रह जाता है। अब क्योंकि द्वापर में 1/4 और घट गया। त्रेता युग में 1/4 घटा था। अब द्वापर युग में धर्म के 4 स्तंभों का 50% ह्रास हो जाता है। तो द्वापर युग के लोग जो होते हैं यश में रुचि रखते हैं, अत्यंत नेक होते हैं और वे वेद अध्ययन में अपने आप को लगाते हैं। और बहुत सारा ऐश्वर्य होता है, प्रचुर ऐश्वर्य होता है और बड़े बड़े परिवारों वाले होते हैं और जीवन का आनंद उठाते हैं। और 4 वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण की संख्या सर्वाधिक होती है। तो ये हम देखेंगे। और फिर जब कलयुग आता है, द्वापर युग के बाद कलयुग, तो उसमें धार्मिक सिद्धांतों का केवल 1/4 ही शेष रह जाता है। और ये अवशेष भी अधर्म के सदा बढ़ने के कारण घटता जाएगा और अंत में विनष्ट हो जाता है। तो कलयुग के लोग जो होते हैं वो लोभी होंगे, दुराचारी होंगे, निर्दयी होंगे और बिना कारण ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। और कलयुग के लोग अभागे भी होते हैं, भौतिक इच्छाओं से त्रस्त होकर प्राय सभी शुद्ध या बर्बर हो जाते हैं। अंतिम जब विनष्ट होने का होगा कलयुग, तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और भगवत भक्ति का धीरे धीरे लोप हो जाएगा। लेकिन कलयुग जो है
वो इसमें अनेक गुण हैं, अनेक दोष हैं। भले ही कलयुग में अनेक दोष हैं, इतने दोष बताए हैं कि दोष जो है सागर के तुल्य हैं, लेकिन इसमें एक महान गुण है। वो क्या है? वह श्री कृष्ण का नाम का कीर्तन करने से ही मनुष्य सारी भौतिक संगति से उद्धार पालेगा, भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाएगा और परम सत्य को प्राप्त करता है। तो सतयुग में जो व्यक्ति यानी कि सारे जो समाज था, मनुष्य थे, वो ध्यान से इतना कठिन तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, तो वो जो सिद्धि ध्यान से प्राप्त करते हैं, त्रेता में यज्ञ करने से प्राप्त करते हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, है ना, लेविशिंग तरीके से, तब भी वो जो उनको जो मिलता था यज्ञ करने से, और द्वापर में मंदिर पूजा करते थे और बहुत लेविशिंग तरीके से ऐश्वर्यमयी ढंग से मंदिर पूजा करते थे द्वापर में। वो सिर्फ और सिर्फ कलयुग में हरि कृष्णा महामंत्र से, हरि कीर्तन से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जब हम इस कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भगवान के इन पवित्र नामों का जप करते हैं इस कलयुग में, तो इस कलयुग में होते हुए भी हमें सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो लोगों को मिला, इतना कष्ट सहने के बाद, इतना तपस्या करने के बाद, इतना कठिन व्रत तप करने के बाद, वो हम कलयुग में बहुत सरलता से केवल हरि नाम का कीर्तन करने से मिल जाएगा। और यही इस युग का एक गुण है, महान गुण है। चाहे इस कलयुग में अनेक दोष हैं, पर इसका एक महान गुण है। तो इस गुण का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपना जीवन धन्य बनाने के लिए सतत कीर्तन करना चाहिए। हम भगवान कृष्ण का प्रेम जागृत करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय। आप सब